हेलो बच्चों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने भैया 2 एक्सरसाइज कंप्लीट लगा ली है। अब अगली एक्सरसाइज जो कि 12th चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज होने वाली है, जो बच्चों को डिफ़िकल्टी जिसमें क्या रहती है कि वो भैया किस प्रकार से इसको आसान बनाए और एरिया कैसे फाइंड करेंगे। बेसिकली इस एक्सरसाइज में हम कुछ एरिया दे दिया जाएगा, कुछ शेडिड पोर्शन करके आपको दे दिया जाएगा, उसका एरिया आपको निकालना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कैसे हमारे सामने क्वेश्चन नजर आएंगे वो एक बार जो आपको पहला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, एक बार पढ़िए। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडिड रीजन इन फिगर। इस फिगर में आपको ये शेडिड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, जिसमें बच्चों पी क्यू की जो इसकी लेंथ दी गई है, कितनी दी गई है बच्चों, सीधी सी बात है 24 सेंटीमीटर। और आपके सामने पी आर की लेंथ दी गई है बच्चों, सीधी सी बात है 7 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा है कि इसका एरिया निकालना है। तो कैसे करोगे, एकदम आसान तरीका बताऊंगा, बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सीख लेना है किस प्रकार आप करोगे। बच्चों, कभी भी एक सर्कल का रूल होता है, सर्कल की आइडेंटिटी होती है। कभी भी सेमी सर्कल पे डायामीटर से खींची गई लाइन, डायामीटर से खींची गई लाइन हमेशा कभी भी एंगल बनाएगी। वो कितने डिग्री का बनाएगी बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, सेमी सर्कल में डायामीटर से खींचने वाली लाइन हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो बच्चों यहाँ से अगर आप बात करें शेडिड पोर्शन की, तो आपको बस ये देखना है। देखिए सेमी सर्कल है ये हमारा, मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ। देखिए इस वाली लाइन को मैं अगर हटा दूँ तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सेमी सर्कल आपका बनके रेडी हो चुका है। तो सेमी सर्कल आपका नज़र आ रहा है, ट्रायंगल नज़र आ रही है, आपको शेडिड पोर्शन निकालना है बच्चों। तो सीधी सी बात है, एरिया ऑफ द शेडिड पोर्शन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडिड रीजन बोल दीजिए या पोर्शन बोल दीजिए, बात एक ही है दोस्तों। क्या आएगा बच्चों, देखिए एक बार, एरिया ऑफ शेडिड रीजन क्या आ जाएगा, इस सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल में से, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से हम माइनस कर देंगे इस ट्रायंगल के एरिए को, इस ट्रायंगल के एरिए को। तो बच्चों सबसे पहले आप सभी को ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है। देखिए यहाँ अगर मैं साइड में बनाऊं तो ट्रायंगल अपनी इस तरह से बनकर रेडी हो चुकी है। देखिए इस तरीके से बनी रही है, ये अपना 90 डिग्री का है। बस आपको क्या करना है, कभी भी डायामीटर से खींचने वाली लाइन हमेशा सेमी सर्कल में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो बच्चों ये 24 है, ये 7 है, तो इसको हमें फाइंड करना होगा, जो कि हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, देखिए अगर ये क्यू है बच्चों, ये पी है और ये आर है, तो क्या बोलता है, आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू होगा बच्चों पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो आर क्यू का स्क्वायर क्या निकल के आया, पी आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, पी क्यू का स्क्वायर 24 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 576। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका नजर आएगा 625। अगर आर क्यू का स्क्वायर है, अगर मैं आर क्यू का रूट करूंगा तो 625 का रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, जो कि निकल के आएगा 25 सेंटीमीटर, जो कि 25 सेंटीमीटर आपका यहाँ से आर क्यू की वैल्यू निकल के आ गई है 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों पूरी वैल्यू ये 25 सेंटीमीटर निकल के आ गई है। अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूँ, देखिए पूरा डायामीटर है, आपको रेडियस चाहिएगा तो 25 का आधा हो जाएगा, 25 का आधा हो जाएगा, जो कि इसकी रेडियस है। तो एक बार मैं इसको हटा के पूरा समझाता हूँ आपको कि कैसे आपको निकालना है। देखिए एक बार, तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है बच्चों, आप सभी को सर्कल का एरिया पता है, पी पाई आर स्क्वायर होता है। सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा, तो इसका बच्चों आधा हो जाएगा। ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना आता है, क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है बच्चों, बेस क्या है, यहाँ से देखो 7 सेंटीमीटर, हाइट क्या नज़र आ रही है आपको 24। अब देखिए हम 22/7 इसकी वैल्यू रख सकते हैं, किसकी बच्चों, पाई की। और आर क्या है अपना 25/2, तो 25
डिवाइड बाई 2, 25 डिवाइड बाई 2 माइनस, अगर इससे काटता हूँ ना मैं 12 टाइम्स, तो 12 की 7 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 84 आपका निकल के आ जाएगा। बच्चों आगे देखिए किस प्रकार हम यहाँ से फाइंड कर रहे हैं। सीधी सी बात है, अब 2 के साथ अगर मैं 22 को काटूंगा तो 11 टाइप्स आएगा। अब कोई भी नहीं कट रहा तो इन सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 625, देखिए 25 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 625। जब आप 625 की मल्टीप्लाई बच्चों आप 11 के साथ कराते हो, तो मैंने ट्रिक भी बताई थी, इन दोनों को जोड़ो फिर इन दोनों को जोड़ो और 6 का 6 नीचे उतार लो, तो सीधी सी बात है क्या निकल के आ गया आपका, ये आपका निकल के आ गया, और 7 दूनी 14 दूनी 28 निकल के यहाँ से आया है। अब बच्चों सीधी सी बात है, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, जो आपको नज़र आ रहा होगा एलसीएम इनका 28 होगा। इनका एलसीएम क्या होगा बच्चों 28, तो मैं सीधी सी बात है 28 एलसीएम लिख सकता हूँ 6875 माइनस 84 की मल्टीप्लाई 28 के साथ कराऊंगा तो 2352 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 2352। अब बस आपको इसको घटा देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो कि आपका आंसर यहाँ मैं लिख रहा हूँ बच्चों कितना आएगा 4523 सेंटीमीटर डिवाइड बाई कितना अपना 28, कितना है अपना 28। बच्चों आपको नज़र आ रहा होगा सीधी सी बात है, हमने यहाँ क्या किया, एक बात याद रखिएगा, कभी भी आपको फाइंड करना है ना तो देखिए एलसीएम लिया, बस हमने इसमें से घटाया है, तो 4523 डिवाइड क्या है 28, यही आपका आंसर हो गया, और आपको निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। बच्चों बस आपको क्या लिखना है, कभी भी शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो देख लीजिएगा क्या क्या निकल सकता है आपसे, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, एक बार अगला क्वेश्चन क्या कहता है एक बार वो देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखिए फिगर आपके सामने दी गई है, इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है आपके सामने। इफ रेडिया इफ टू concentric circle with center O are 7 centimeter and 14 centimeter respectively एंड एंगल AOC 40 डिग्री बना रखा है, तो आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, इस शेडेड एरिया का पोर्शन फाइंड करना है। देखिए मैंने आपके सामने क्या बताया, कभी भी शेडेड पोर्शन अगर आपको फाइंड करना है तो उनको एक बार अलग कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ अलग करके दिखा रहा हूँ आपके सामने, आपको क्या नज़र आ रहा है सीधी सी बताना, आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। आपको ये पोर्शन फाइंड करना है, तो यहाँ से आपको क्या नज़र आ रहा है, अब मेरे को बताइए। आप बोलोगे सर इस पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ये छोटे वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो आपके सामने यही बचेगा। बताइए बच्चों, देखिए जब भी आपको शेडेड एरिया फाइंड करना है ना तो एक बार उसको अलग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसको क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी आपको सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखिए पूरे सेक्टर में से अगर मैं छोटे वाला सेक्टर माइनस कर दूंगा तो आपका ये शेडेड पोर्शन निकल के आ जाएगा। तो बस आपको करना क्या है, इसी तरीके से आपको अगर शेडेड पोर्शन निकालना है तो बस आपको करना है इस पूरे सेक्टर में से एरिया ऑफ बिग सेक्टर मैं बोल सकता हूँ माइनस में एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, ठीक है ना, स्मॉल सेक्टर मतलब छोटे वाला माइनस कर देंगे। तो बच्चों एक बार बताइए सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने रेडियस अलग अलग दी गई है, क्या क्या दी गई है बच्चों एक बार मेरे को बताइए। यहाँ से यहाँ तक देखिए छोटे वाले की जो रेडियस दी गई है क्वेश्चन में, यहाँ से यहाँ तक की 7 दी गई है और पूरी दी गई है बच्चों 14 सेंटीमीटर। तो बस जहाँ जहाँ छोटा स्मॉल है तो स्मॉल की रेडियस रखेंगे, बड़े वाले की रेडियस बड़े वाले में रखेंगे। तो देखिए बिग है ना तो बिग की रेडियस रखेंगे, तो और छोटे वाले में क्या रखेंगे, जैसे मैं बिग को मैं R1 मान सकता हूँ, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई R2 का स्क्वायर। बच्चों एंगल कितना दिया गया 40 डिग्री, 360 हो चुका है। अगर यहाँ से हम कॉमन ले 40/360 है, पाई भी कॉमन निकल के आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। तो बच्चों इनको सोल्व करेंगे तो 1/9 निकल के आएगा, तो 1/9
पाई की वैल्यू बच्चों बोली गई है क्या? नहीं बोली तो आप 22/7 लिख सकते हैं। R1 का स्क्वायर मतलब कि 14 का स्क्वायर, मतलब बिग वाले का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर 196, और R2 मतलब 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। अब इसमें से ये हमें आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो आप बोलोगे भैया 147 यहाँ से निकल के आएगा, तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ? 1/9 22/7, और यहाँ से क्या निकल के आया आपका? 147। देखिए 7 से अगर मैं काटूंगा तो 21 टाइम्स आएगा। देखिए 3 से कट रहा है और ये 7 टाइम्स कट रहा है। अब यहाँ 22 की मल्टीप्लाई 7 के साथ कराई बच्चों, आप बोलोगे कितना हो गया? देखिए 7 दूनी 14, 154 डिवाइड बाई 3 है, तो ये आपका क्या निकल के आ गया? शेडिड एरिया का, शेडिड पोर्शन का एरिया आपके सामने निकल के आ गया है। देखिए बस मैंने क्या बताया आपको, यही ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। जो चीज़ आपसे पूछी जाए बस आपको उसी पे ध्यान देना है, बाकी पे नहीं। ठीक है बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रकार होगा अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों एक बार क्वेश्चन पढ़िए ध्यान पूर्वक। क्या बोला गया? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडिड रीजन। फिगर दी गई है ABCD इज ए स्क्वायर। देखिए आपके सामने ABC और D ये स्क्वायर दिया गया है बच्चों। आपको क्या निकालना है? ये रीजन निकालना है, शेडिड रीजन, और साइड कितनी दी गई है? एक 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए मैंने फिर बताया आपके सामने, जो भी चीज़ आपको निकालनी है ना बस उसमें फोकस कीजिए। क्या निकालना है आपको? ये शेडिड पोर्शन निकालना है। तो दिखाई क्या दे रहा है आपको? आपको एक तो पूरा स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और देखिए ये अर्धवर्त मतलब सेमी सर्कल आपको नजर आ रहा है। तो एक ये सेमी सर्कल प्लस एक ये सेमी सर्कल, तो कितने सेमी सर्कल बने के? 2 सेमी सर्कल, और 2 सेमी सर्कल अगर मैं इकट्ठे कर दूं तो एक पूरा का पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, ये आपको पता है। देखिए एक और चीज़ मैं बताऊं, ये 14 है तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर पूरी की पूरी। ठीक है, और किसी सेमी सर्कल का ये पूरी लाइन डायामीटर कहलाती है। तो अगर मैं इसकी डिवाइड बीच में से करूंगा तो ये 7 7 निकल के आपके सामने आ जाएगी। तो रेडियस क्या निकल के आई बच्चों? सर्कल की रेडियस क्या निकल के आई? 7 7। देखिए ये आपको समझ में आया होगा। अब आपको देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो बस यही काम करना है। क्या कि पूरे स्क्वायर में से, कंप्लीट स्क्वायर में से बच्चों सर्कल का एरिया, या फिर मैं बोल सकता हूँ 2 सेमी सर्कल का एरिया अपन माइनस कर देंगे। ठीक है ना, ये 2 सेमी सर्कल का एरिया अपन माइनस कर देंगे। तो बच्चों स्क्वायर का एरिया क्या आएगा? 14 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई सेमी सर्कल क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू मैं 22/7 लिखता हूँ। आर स्क्वायर मतलब बच्चों 7 का स्क्वायर जो कि होता है 49। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट बच्चों यहाँ से हो चुका है। और कुछ हो रहा है क्या? देखिए 7 को अगर मैं इससे काटता हूँ तो 7 टाइम्स चला जाएगा। अब देखिए 14 का स्क्वायर होता है बच्चों 196, और 22 सतह पहले क्वेश्चन में अपन ने निकाला था, कितना आया था? 154। कितना आया था बच्चों? 154 निकल के आपके सामने आया था। अब बस आपको क्या करना है? इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो देखिए 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सीधा सीधा बच्चों आंसर निकल गया है। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो चीज़ आपको निकालनी है ना उस पर फोकस करना है। देखिए हमने क्या निकालना था? शेडेड रीजन। तो जो दिखाई दे रहा है ना उसमें से देखेंगे। ठीक है बच्चों, आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन को एक बार पढ़िए ध्यान से। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। फिगर आपके सामने दी गई है। देखिए बुक में अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से दे रखी है, तो वहाँ एक बार फिर से देखिएगा। वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ ए रेडियस 6 सेंटीमीटर। देखिए रेडियस 6 सेंटीमीटर बोली गई है। हैज़ बीन ड्रॉन विद द वर्टेक्स ओ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो ये ट्रायंगल बोली है बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोली है, जिसकी ए बी साइड दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था? आपको फाइंड द शेडेड रीजन निकालना है। तो बच्चों देखिए शेडेड रीजन में बुक में दे रखा है, जो ये वाइट पूरा पोर्शन है ये आपको फाइंड करना है।
तो यहाँ से आप नज़र क्या मारोगे, कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों मेरे भाई ये बताना एक बार आप, अगर इसका शेडेड रीजन निकालते हो तो ध्यानपूर्वक क्या देना है आपको। देखिए ये सर्कल का एरिया हो चुका है, ये ट्रायंगल का एरिया हो चुका है। अगर हम यहाँ से देखें तो बच्चों बुक में इसको पूरा डार्क किया गया है, पूरा शेडेड किया गया है, परंतु अगर मैं यहाँ से देखूं तो इसका एक बार पीछे की तरफ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, है ना। पीछे की तरफ भी देखिए पोर्शन आ जाएगा। अगर मैं इसको मिला लूँ, देखिए बच्चों अगर मैं इसको यहाँ से मिला लूँ और इसको साइड कर दूँ तो ट्रायंगल के एरिया में भी आ जाएगा ये पोर्शन, और इस पूरे सर्कल के एरिया में भी ये पोर्शन निकल के आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, एरिया ऑफ द सर्कल आपको पता है क्या होता है। एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, माइनस करोगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। फिर देखिए इन दोनों को जोड़ना है, माइनस नहीं बच्चों, पूरा निकालना है ना शेडेड पोर्शन। तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया में से माइनस कर देना है बच्चों। आप नज़र आ रहा होगा ये सेक्टर का एरिया है, तो सेक्टर का एरिया माइनस कर देना है। बस इतनी सी बात है, ज़्यादा कुछ इस क्वेश्चन में नहीं है। तो बच्चों अपन ने ये क्यों माइनस किया, क्योंकि ये 2 बार आ चुका है ना, तो इसलिए एक बार हम इसको माइनस करेंगे, क्योंकि आपको एक ही बार लेना है, ठीक है। अब देखिए हम सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। एक बार सर्कल का एरिया मेरे को बताइए, 22 डिवाइड बाई 7 आर स्क्वेयर, आर कितनी बोलिए 6, तो मतलब 36। तो ये सर्कल का एरिया हुआ, प्लस ट्रायंगल का एरिया बच्चों मेरे भाई ये बताना है 1 बाय, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला मैंने यहाँ भी पहले वीडियो में भी बताया था। 2 लगातार वीडियो हो चुके हैं जिसमें आप इक्विलेटरल पढ़ चुके हैं। तो देखिए क्या होता है, √3/4 ए स्क्वेयर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए होता है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं √3 डिवाइड बाई 4, ए स्क्वेयर मतलब 12 का स्क्वेयर जो कि होता है बच्चों 144, माइनस कर देना है एरिया ऑफ द सेक्टर। अब बच्चों एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, यहाँ देखिए θ/360 पाई आर स्क्वेयर होता है। तो बच्चों एंगल यहाँ दिया नहीं गया, तो क्या रखेंगे बच्चों, आप सभी को ये बातें कॉमन सी बात है पता होनी चाहिए। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल अगर हम बता करें तो हमेशा 60 डिग्री का हर एंगल होता है। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, तभी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। तो यहाँ से हम बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया की, तो 60/360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वेयर 22/7 इंटू में आर स्क्वेयर मतलब 6 का स्क्वेयर जो कि होता है बच्चों अपना 36, ठीक है। अब देखिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं, उससे पहले एक बार और भी कुछ अपन देख सकते हैं। देखिए 22 डिवाइड बाई 7 और 20 ये कॉमन निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है बच्चों, कॉमन निकल के अपना आ रहा है। तो एक बार कॉमन ले लेते हैं इसको। तो देखिए ये अपन ने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस यहाँ से √3/4 अपन ने इन दोनों में से कॉमन लिया है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 22/7 मल्टीप्लाई 36 आ चुका है। अगर आप यहाँ से भी कॉमन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, नहीं तो बाकी इतनी ज़रूरत नहीं है। लेना हो तो कैसे लोगे, सीधी सी बात है, आप कॉमन क्या से ले सकते हो इन चीज़ों को। तो यहाँ से देखिए कॉमन यहाँ से 22 नहीं आ रहा ना, तो यहाँ से नहीं लेना आपको, इसको एक बार बाद में सोल्व करेंगे। पहले इन दोनों को मैं सोल्व कर लेता हूँ। तो देखिए 22/7 इंटू 36, यहाँ भी 22/7 इंटू 36 है। तो कॉमन लिया तो 1, पर यहाँ माइनस है तो यहाँ अपन माइनस रखेंगे। माइनस क्या रखना है 60/360, 60/360 प्लस में देखिए अगर इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखिए किस पे जाएगा, 36 पे अपन चला गया, तो यहाँ अपन 36 √3 लिख सकते हैं। बच्चों एक बार जल्दी जल्दी सोल्व कीजिएगा, कितना आएगा यहाँ से 1/6, तो 6 ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ गया बच्चों 22 डिवाइड बाई 7 36, तो 5/6, ठीक है। प्लस में क्या है, यहाँ से अपना चल ही रहा है 36 इंटू √3, तो यहाँ से अपन 6 को काट सकते हैं 36 बार। अब देखिए
यहाँ से आपको क्या नज़र आ रहा है, 22 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 के साथ कराता हूँ तो 110 होता है, और तभी मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई कराता हूँ तो यहाँ से 660 डिवाइड बाई क्या अपना 7 प्लस 36√3। ये आपका बच्चों आंसर हो चुका है। ये आपका क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। अब बाद में आपको क्या रखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों बच्चों, क्योंकि आपके क्वेश्चन में हर चीज़ सेंटीमीटर स्क्वायर में ही तो दे रखी है, ठीक है ना, इसलिए अपन यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में रखेंगे। बच्चों ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको कॉमन क्या लेना है। जैसे कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हमने इनमें से और इसमें से कॉमन ले लिया और रूट वाले को एक तरफ रख लिया। यहाँ से कॉमन लेते तो बच्चों पंगा क्या निकल के आता, 36 तो कॉमन निकल के आ जाता, परंतु √3/4 कॉमन नहीं निकल के आता, इसलिए ये हमने साइड में रख लिया। तो ये आपका बच्चों आंसर निकल के आया। अगर वीडियो पसंद आ रही है बच्चों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा एक बार। तो क्वेश्चन बच्चों नजर आ रहा होगा, क्या बोला है देखिए, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए साइड 4 सेंटीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड आल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज सोन फिगर आपको नजर आ रही होगी। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। मतलब कि आपको ये साइडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो बच्चों यहाँ से मेरे को बताइए क्या नजर आ रहा है आपको। देखिए ये 4 सेक्टर नजर आ रहे हैं और बच्चों एक पूरा स्क्वायर नजर आ रहा है और एक सर्कल नजर आ रहा है। तो आप कैसे इसका शेडेड पोर्शन निकालोगे देखिएगा। बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी अगर किसी भी स्क्वायर में, हर स्क्वायर में हमेशा एंगल कितना बनता है, कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल बनाई देता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चों एक बार बताना, देखिए पूरा स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ, पूरे स्क्वायर में से बच्चों आपको क्या करना है, पूरे स्क्वायर में से बच्चों इस सर्कल का एरिया और इन 4 सेक्टरों के एरिया को माइनस कर देना है। ये कितने भागों में डिवाइड है क्वेश्चन में बोला है बच्चों, सीधी सी बात है ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो रखे हैं। तो आप सीधी सी बात है 4 इंटू में एरिया ऑफ सेक्टर लिख सकते हैं। एरिया ऑफ बच्चों क्या सेक्टर लिख सकते हैं आप इसको। तो स्क्वायर का एरिया क्या निकल के आएगा, 4 का स्क्वायर जो कि होता है 16 माइनस सर्कल का एरिया क्या होता है πr², एरिया ऑफ द सेक्टर 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर θ/360। एंगल नजर आ रहा है आपको 90 डिग्री का, तो यहाँ से 360 πr² निकल के ये से आ गया। अब बच्चों ध्यान पूर्वक देखिए, यहाँ से 16 हम ऐसा का ऐसा रखेंगे, पाई की वैल्यू अगर हम रखते हैं 22/7। अब रेडियस कितनी दी गई है इस पूरे सर्कल की, बच्चों क्वेश्चन में बोला डायामीटर, तो इसका कितना है 2 डायामीटर दिया गया है, तो रेडियस हो जाएगी 1 और 1। तो रेडियस इसकी कितनी है बच्चों 1, और 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही होता है। -4 इंटू में अगर सोल्व करेंगे इसको 4 बार जाएगा और 4 से इसको भी काट देंगे तो यहाँ क्या बचेगा ओनली πr²। तो 22/7, और इसकी भी रेडियस बच्चों क्वेश्चन में 1 ही दी गई है, इसकी भी रेडियस क्वेश्चन में 1 ही दी गई है, तो 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 16, 22/7 माइनस में 22/7। इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि माइनस का साइन हमेशा ऐड होगा, 16 और माइनस का साइन 44/7। तो अब इसको सोल्व करना क्या मुश्किल है, मेरे को बताइए, इसको सोल्व करना क्या मुश्किल है। इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो भैया आपको पता है 112 44/7 होगा। अब इसको भी बच्चों सोल्व कर देंगे तो आप क्या बोलोगे 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इस क्वेश्चन का भी आंसर। तो बच्चों आप सभी को यहाँ से कितने क्वेश्चन समझ में आए, 5 क्वेश्चन इतनी आसानी से आपने लगा लिए हैं। बस आपको कभी भी शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है तो एक बात जरूर याद रखिएगा, जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है ना
उस चीज़ पे फोकस कीजिएगा और जो चीज़ आपसे पूछी है वो हमेशा आपको माइनस करना है। जैसे स्क्वायर पूरा का पूरा माइनस जो चीज़ आपको यहाँ अंदर थी सर्कल और एरिया ऑफ 4 सेक्टर, इतनी आसानी से आपने ये निकाल लिया है। अगर आप इस क्वेश्चन की 2 या 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको मन में ही सोल्व कर सकते हो, आगे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, अगली चैप्टर के साथ। अब आप बस बताइएगा मुझे कि अगला जो चैप्टर हम लेंगे ये कंप्लीट एक्सरसाइज होने के बाद कौन सा ले, वो आपको ही बताना है दोस्तों। अगला चैप्टर हम कौन सा ले, कमेंट यहाँ आप बता सकते हैं कि अगला चैप्टर दोस्तों कौन सा लेना है। ठीक है, अब हम देखिए सोच भी रहे हैं कि आपकी देखिए बोर्ड की क्लासेस है तो हम सेट पेपर्स भी सोल्व कराना करें, तो आप कमेंट करके हमें राय दीजिएगा कि क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।